रन्नमत बिसनाइहि वरक़ुल लिसान व तगन्नत बितहलीलिहि अनादिलुल कियान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व हबीबिर रहमान अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीन जाऊ मिन बअदिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना वलिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत व अक़ीदत से पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। गंज बख्श फ़ैज़ आलम मज़हर नूर खुदा नाक़िसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा मख़ज़न फ़ैज़ान आलम सर चश्माए जूदो सख़ा गुमराहान पीर कामिल आरिफ़ारा रहनुमा नूर नबवी नूरुल हसन मख़ज़न नूर खुदा हम बेकसों पे हो करम बहरे मोहम्मद मुस्तफ़ा। निहायत ही मुख्तसर हम्दो सलात अर्ज़ करने के बाद सामाईन ज़ी एहतराम ज़वील एहतशाम अहबाब ज़ी वक़ार अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिहम्दिल्लाहि ताला महाना तज़किया नफ्स का सिलसिलावार ये प्रोग्राम ज़ेरे एहतमाम व इंतज़ाम ज़ेरे सदारत परवुर्दा आगोश विलायत पीर तरीक़त रहबर शरीयत जिगरगोशा हुज़ूर आलमी मुबल्लिग इस्लाम तर्जुमान हकीकत अलहाज साहिबज़ादा पीर सैयद मोहम्मद अली सज्जाद हैदर शाह साहिब बुखारी नक्शबंदी मुजद्दी केलानी शरक़पुरी अतालल्लाह उमरा व हफ़िज़हुल्लाह ताला जिस अंदाज से एहतमाम व इंसराम करते हैं, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में बरकतें अता फ़रमाए और उनके फैज़ान से मुझे हम सब को वाफ़िर हिस्सा अता फ़रमाए। सूरह हश्र की आया मुबारका नंबर 10 में से तिलावत की है, जिसमें रब्बे ज़ुल जलाल ने क़ुरआन पाक में इरशाद फ़रमाया, वो लोग जो बाद में आए वो पहले जाने वालों के लिए ये दुआ करते हैं, रब्बना इग़फ़िर लना, ए हमारे रब हमारी मग़फ़िरत फ़रमा दे। दुआ का ये सिलसिला अल्लाह तबारक व तआला को बड़ा पसंद है। मेरा मौजू दुआ नहीं है, मैं इससे आगे लफ्ज़ गिल पर चंद मिनट बात करूँगा, चूँकि ये तज़किया नफ्स का प्रोग्राम है और उसी हवाला से इंशाअल्लाह मैं गुफ्तगू करूँगा। लेकिन दुआ का ये जो सिलसिला है, बाज़ लोग कहते हैं कि एक जुमले में मैं जल्दी जल्दी बात को मुकम्मल करता जाऊँगा। कहते हैं कि जी ये आले सुन्नत व जमात वालों ने, सुन्नियों ने, उनके मौलवियों ने अपने लिए सिलसिला निकाल लिया है। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मुफ्ती अहमद यार ख़नाइमी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस आया मुबारका की तफसीर में फ़रमाते हैं कि मुसलमानों के 3 ग्रोह यानी 3 अक़साम अल्लाह तबारक व ताला ने यहाँ बयान फरमाई हैं। फरमाया वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना। फरमाया कि वो जो पहले हैं उनके बाद जो आने वाले हैं, फरमाया वो जो पहले सहाबा की जमात है, अल्लाह ने उनमें 2 ईमान वालों की जमात को रखा है, एक को मुहाजिर कहा जाता है, एक को अंसार कहा जाता है। और तीसरी जमात मुसलमानों की फरमाया वो बाद में आने वाले हैं,
फरमाया बाद में आने वाले, यहाँ काबिल गौर, आजकल सोशल मीडिया पर बड़ा शोर पड़ा हुआ है, उस हवाले से एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि बाद में आने वालों के ईमान को मुफ्ती साहब फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने बाद में आने वालों के ईमान को पहलों के ईमान के ताबे रखा है। जो पहलों के ईमान को मानेगा अल्लाह उसी के ईमान को कबूल फरमाएगा। जो पहलों के ईमान का मुनकिर होगा उसका अपना ईमान भी काबिल कबूल नहीं होगा। मतलब यह है कि जो सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन को साहबे ईमान तस्लीम करेगा और साहबे ईमान मानेगा, अल्लाह उसी के ईमान को कबूल करेगा। और फिर फरमा रब्बना इग़फिर लना, वो दुआ करते हैं या अल्लाह हमें मुआफ फरमा, वाली इख्वानिना अल्लज़ीना, और हमारे उन भाइयों को सबक़ूना बिल ईमान, जो ईमान में हमसे सबकत रखते हैं। बख्शिश और मग़फ़िरत के मुतालिक मेरे करीम लजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फरमा अल्लाह तबारक व तआला जिसे बख्शिश और मग़फ़िरत की सनद अता फरमा दे, ये उसके लिए दुनिया व माफीहा से ज्यादा बेहतर है। जिसे अल्लाह बख्शिश और मग़फ़िरत की सनद अता फरमा दे, ये दुनिया व माफिया, फरमा अल्लाह ताला ने उसे दुनिया, कायनात, कब्र और हशर की हर एक नेमत अता फरमा दी। अब इससे आगे चलते हैं, वो ये दुआ करते हैं या अल्लाह हमारी भी बख्शिश फरमा दे और जो पहले ईमान में हमसे गुजर चुके हैं उनकी भी बख्शिश फरमा दे। अब मौजू इससे आगे है, फरमा वला तजअल फी क़ुलूबिना गिल्लल लिल्लज़ीना आमनू। वो ये दुआ अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में नाजिल फरमाई और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाई जा रही है। अब दुआ क्या है, वला तजअल फी क़ुलूबिना गिल्लल लिल्लज़ीना आमनू, ऐ अल्लाह मेरे दिल को किसी भी मोमिन मुसलमान के लिए गिल की जगह ना बनाना। तज़किया नफ्स का मतलब है दिल को पाक करना, दिल को साफ करना। अब ये दुआ सिखाई है अल्लाह ताला ने, दुआ करने वाले इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अंदाजा फरमाइए जरा, क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहारत में कोई शक है? जो शक करे वो दायरा इस्लाम से खारिज है। उनकी अजमत और उनकी शान अगर बयान करें तो वक़्त उधर ही चला जाए। सिर्फ आया मुबारका का एक जुज़ तिलावत करता हूं। रब्बे जुल जलाल जिनके मुताल्लिक इरशाद फरमाए वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, फरमाया वो तो इतने पाक, इतने साफ और इतने सुथरे हैं कि उनकी बारगाह में आने वाला भी पाक हो जाता है। सिर्फ पाक ही नहीं होता, पाक होने के बाद अल्लाह उसे दो इनाम देता है। कितने इनाम? दो इनाम अता फरमाता है। पहला इनाम वयुअल्लिमुहुमुल किताब, दूसरा इनाम वल हिकमा। फरमाया अल्लाह पाक करने के बाद उन्हें किताब का इल्म भी दे देता है और हिकमत भी अता फरमा देता है। यही वजह है कि ये इल्म और हिकमत आले सुन्नत के पास है। हिकमत फिक़्ह को भी कहा जाता है और जो लोग नहीं मानते उनका अपना मुकद्दर है। तो बार क्या वो करीम लजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला दुआ सिखा रहा है, वला तजअल फी क़ुलूबिना गिल्लल लिल्लज़ीना आमनू। ऐ मेरे रब, अल्लाह ताला ने फरमा महबूब ये दुआ किया करें, ऐ मेरे रब मेरे दिल को किसी भी मोमिन के लिए गिल की जगह ना बनाना। अब ये गिल क्या है, आइए चंद मिनट में इसे समझते हैं और मेरी गुफ्तगू मुकम्मल तवज्जो फरमाइएगा। गिल क्या है? इस्लाम में, इस्लामी तालीमात में एक रश्क होता है। रश्क कहते हैं अल्लाह ताला ने किसी को नेमत अता फरमाई, किसी पर करम नवाजी फरमा दी, दूसरे मुसलमान ने देखा तो कहा सुभान अल्लाह, कहा माशा अल्लाह, और उसने कहा या अल्लाह तूने इसे नेमत दी है, इस नेमत को हमेशा इसके लिए रख दे और अपने करम से मुझे भी ये नेमत अता फरमा। ये इस्लाम में जायज है, इसे रश्क कहा जाता है। इससे अगला दर्जा होता है हस्द का। हसद,
हसद उसे कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने किसी मुसलमान को नेमत अता फरमाई तो बंदा अल्लाह को मशवरे देना शुरू कर दे, या अल्लाह तुझे नहीं पता था इस बंदे को ये नेमत नहीं देनी, या अल्लाह ये इस काबिल ही नहीं था, इसकी औकात इतनी नहीं थी, इसकी हैसियत इतनी नहीं थी। वो दिल ही दिल में कुड़ता है, अपने दिल में इस गंदगी को बसा लेता है, कहता है या अल्लाह इसे नहीं देनी थी। अल्लाह ताला ने इसकी वजाहत कुरान पाक में बयान फरमाई, फरमा अम यहसुदून नासा अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फदली, फरमाया लोग इस बात पर हसद करते हैं जिन्हें अल्लाह ने अपने फजल से अता फरमाया है, जिन्हें अल्लाह ने अपने फजल से दिया है। लोग अल्लाह को बता रहे होते हैं, अल्लाह से बात कर रहे, या अल्लाह इसे नहीं देना था, ये तो इस काबिल ही नहीं था, तुझे क्या पता कि वो अल्लाह को कैसे मनाता होगा, वो अल्लाह को किस तरह राजी करता होगा। तो वो कहते हैं कि या अल्लाह इसे नहीं देना था, ये मुझे देना था। अब वो दिल में इस बात को बसा लेते हैं, इसे हसद कहा जाता है। आप जरा 1 मिनट के लिए मेरी गुफ्तगू को मजीद सुनिएगा तवज्जो के साथ। सामाईन दी एहतराम, नबी रहमत जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाले कुरान पाक में हुक्म इलाही है, फरमा इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, फरमाया नेकी गुनाहों को मिटा देती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए, अर्ज किया नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे कोई गलती हो गई है। नमाज असर का वक्त करीब करीब था, इमाम मुस्लिम अलैहिर्रहमा ने नकल फरमाया नमाज असर का वक्त करीब था। करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया नमाज पढ़ लो, नमाज के बाद बात करते हैं। अब नमाज पढ़ी गई, तवज्जो फरमाओ, तवज्जो फरमाओ, नमाज पढ़ी गई इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पीछे, नमाज मुकम्मल हो गई। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो बंदा कहाँ है जो कहता था मुझसे खता सरजद हो गई, मुझसे गलती और गुनाह सरजद हो गई, सामने आए। जब वो सामने हाजिर हुए, अर्ज किया नबी अल्लाह मैं हूं। फरमाया तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ने बाजमात नमाज पढ़ने की बरकत से तुम्हारे गुनाह को मुआफ फरमा दिया है। इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, कुरान पाक के दूसरे मकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, फरमाया जब कोई नेकी लेके आता है हम उसकी नेकी की वजह से उसके गुनाह को मुआफ कर देते हैं, या अपना गुनाह पर नेकी जो है अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों को नेकी में तब्दील फरमा देता है। युबद्दिलुल्लाह बदल देता है अल्लाह तबारक व तआला। अब देखिए नेकी गुनाह को मिटा रही है, नेकी में कितनी पावर है, कितनी ताकत है। महाना तज़किया नफ्स प्रोग्राम में आने वालों इस बात को समझ कर जाइएगा, इतनी पावर और इतनी नेकी ताकत है नेकी में कि गुनाह को नेकी में तब्दील कर देता है। लेकिन हसद ऐसा गुनाह है, हसद ऐसा गुनाह है, करीम आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इय्याकुम वल हसद, अल हसदु याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नारुल हतब, फरमाया हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है, हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग खुश्क लकड़ियों को खा जाती है। ये दिल की बीमारी है, और हसद से भी ऊपर एक दर्जा जिसे हिक़्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिक़्द कहा जाता है। इसमें बंदा ये कहता है या अल्लाह ये नेमत तूने फलां बंदे को दी है तो ये बंदा इस काबिल नहीं, मुझे ये नेमत दे या ना दे, जल्दी से मैं अर्ज कर रहा हूं, इसे ये नेमत दे या ना दे, लेकिन मुझे ये नेमत दे या ना दे, लेकिन इससे भी ये नेमत ले ले। हसद में क्या कहता था? या अल्लाह इसे नहीं देनी थी, ये तो इस काबिल ही नहीं। हिक़्द में कहता है या अल्लाह इस बंदे के पास ये नेमत ना रहने दे, ये नेमत मुझे दे दे, मुझे देता या नहीं देता तेरी मर्जी, लेकिन इसके पास भी ना रहे। अपने मुसलमान भाई के बारे में दिल में ये गुमान करता, इसे कहां से मिल गई, इसे क्यों मिल गई, इसने कौन सा ऐसा अमल किया कि इसके पास ये नहीं किया। इसे हिक़्द कहा जाता। हिक़्द से अगला दर्जा बुग़्ज़ का, बुग़्ज़ दुश्मनी, यहां तक ये दिल का मामला था, दिल तक बात महदूद थी, अब जुबान पर भी आ गई इनफरादी तौर पर। बुग़्ज़ कहते हैं या अल्लाह ये इस नेमत के काबिल नहीं था, इस इनाम के कामयाबी के काबिल नहीं था। अब जो है वो लोगों को इकट्ठा कर करके इनफरादी तौर पे बताता है
कि यार मैं इनफरादी तौर पे इसे जानता हूं, ये इतने जोगा नहीं था, ये इतने मुआमलात और वसाइल नहीं रखता था, इसने कोई चोरी की होगी, डकैती की होगी, असल में ये दिल की बीमारी की वजह से सब कुछ कर रहा है, दिल की बीमारी की वजह से सब कुछ कर रहा है। इसे बुग़्ज़ कहा जाता है। और फिर आ जाता है इज्तिमाई लेवल, उसे गिल कहा जाता है। ये लफ्ज़ गिल समझाने के लिए मैंने एक एक मिनट में रश्क, हसद और फिर हिक़्द और बुग़्ज़ और उसके बाद गिल, आखिरी दर्जा गिल का है, गंदगी का आखिरी दर्जा, दिल की बीमारियों की सबसे बड़ी बीमारी गिल है। नबी रहमत जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह दुआ सिखा रहा है, रब्बना वला तजअल फी क़ुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू, या अल्लाह गिल को मेरे दिल के करीब भी ना आने देना। इतनी बड़ी बीमारी है। तवज्जो फरमाइएगा जरा, गिल है क्या? गिल में बंदा कहता है या अल्लाह ये नेमत तूने इसे दी, ये इस काबिल ही नहीं था। आप लोगों के जमगट्ठों में जा जा के कहता है कि मैं इसे जानता हूं। पहले इनफरादी तौर पर दुश्मनी करता था, अब इज्तिमाई तौर पर दुश्मनी करता है। इज्तिमाई तौर पर लोगों को बताता है इसमें फलां भी खामी है, इसमें फलां भी खामी है, इसमें फलां भी खामी है। और जब गिल की बीमारी दिल को लग जाती है तो बंदा रात को अपने बिस्तर पे सोया होता है, लेकिन सोच अपने दुश्मन के बारे में रहा होता है। बंदे की जिंदगी बेचैन हो जाती है, बंदा इज़्तिराबी कैफियत में चला जाता है, जिंदगी का सुकून तबाह बर्बाद हो जाता है, कोई सुकून नहीं रहता जिंदगी में। क्यों? क्योंकि बंदा अपने बारे में तो सोचता ही नहीं, फिर बंदा सोचता ही दूसरे के बारे में, फिर बंदा बात ही उसके बारे में कर रहा होता है, बंदा सोच ही दूसरे के बारे में रहा होता है। बिस्तर अपने पे लेटा है लेकिन सोच रहा है फलां से किसी तरह ये नेमत छीन लूं, किसी तरह उसे मैं नुकसान पहुंचा दूं। या जब कभी कोई उसे नुकसान पहुंचाता है तो अंदर ही अंदर खुश हो रहा होता है। अब इसे पता चला तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा बंदा मोमिन वो है, बंदा मोमिन वो है जिसके दिल के करीब गिल भी ना आए। आखिरी हदीस मुबारक और मेरी गुफ्तगू मुकम्मल। नबी रहमत हुजूर सरवरे कौनैन ताजे खत्म नबूवत के वारिस इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा जी आका हुक्म, फरमाया अभी जो बंदा मस्जिद में दाखिल होगा वो अहले जन्नत में से है। आज तो लोग मुंह फाड़ के कह देते हैं ना, ओ जी मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम को तो दीवार के पीछे का इल्म नहीं था। मैंने कहा मेरा नबी हमारे खात्मे से भी वाकफियत रखता है। फरमाया अभी जो बंदा मस्जिद में दाखिल होगा वो कौन है? जन्नती है, वो शख्स जन्नती है। सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन फरमाते हैं हमारी नजरें मस्जिद के दरवाजे पे लग गई। हमने देखा एक आराबी आया है और वो आराबी किस कैफियत में आया वो बड़ी खूबसूरत है, किस अंदाज में मस्जिद में हाजिर हुआ है। उसने अपना जूता बगल में रखा हुआ है और दाढ़ी से वुजू के पानी के कतरे टपक रहे हैं। न मुखड़ा न मुखड़े दा तिल वेख दे। यहां बगल में जूता रखा हुआ है और दाढ़ी से वुजू के पानी के कतरे गिर रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरात तवज्जो फरमाए, सहाबा फरमाते हमें उस पर रश्क आया कि अंदाज देखो और करीम आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं ये जन्नतियों में से है। आ गया, बैठ गया, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू सुनी, उठ के चला गया। दूसरा दिन हुआ, फिर महफिल पाक उसी तरह जमी। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ो नसीहत फरमा रहे थे। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुफ्तगू फरमाते फरमाते फरमाया सहाबा जी आका हुक्म हो, फरमा आज फिर जो जन्नती की जियारत करना चाहता है, अभी एक जन्नती मस्जिद में दाखिल होगा, उसकी जियारत कर ले। सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन फरमाते हमारी नजरें फिर मस्जिद पर अपना दरवाजे पर लगी। थोड़ी देर के बाद वही बंदा उसी अंदाज में जूता जो है वो बगल में रखा हुआ है और दाढ़ी से पानी वुजू का पानी जो है वो टपक रहा है, उसी अंदाज से फिर मस्जिद में दाखिल हुआ। अल मुख्तसर तीसरे दिन भी करीम आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने यही फरमाया। वो बंदा इसी तरह मस्जिद में दाखिल हुआ। जनाबे हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन अल आस
रदी अल्लाह तआला अन्हो, आप फरमाते हैं मेरे दिल में तजस्सुस पैदा हुआ, मेरे दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि मैं इस सहाबी का पीछा करूंगा और देखूंगा कि ये कौन सा ऐसा अमल करता है कि जिसकी वजह से 3 दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इसे जन्नती की बशारत अता फरमाई है। सामईन दी एहतराम तवज्जो फरमाइएगा, 3 दिन इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने जन्नती होने की बशारत अता फरमाई। अब हजरत अब्दुल्ला बिन अमर उसके पीछे जाकर जो है ना वो उनसे कहा कि मेरे बाबा जान का मुझसे झगड़ा हुआ और मैंने कसम खाई है कि मैं 3 दिन तक घर नहीं जाऊंगा, तो मेहरबानी फरमाए ना 3 दिन आप मेरी मेहमान नवाजी करें, 3 दिन तक। अब बात बिल्कुल मुख्तसर, हदीस मुबारक तवील है, आखिरी जुमले अर्ज करने लगा हूं वक्त को मद्देनजर रखते हुए। अब 3 दिन जनाब हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला उनके घर रहे, देखा कि कोई इजाफी अमल नहीं। रात को इशा की नमाज पढ़ते हैं तो उसके बाद जो है बावुज़ू होकर दानी करवट पर लेट जाते हैं, लेकिन जब जाग आती है तो अल्लाह की तस्बीहात पढ़ते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीहात पढ़ते हैं। तो फरमाते हैं मैंने तीसरे दिन जो है ना उन्हें रोक लिया और रोक के कहा कि हजरत मेरे बाप से कोई नाराजगी नहीं हुई थी, मैंने तो 3 दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था आपके बारे में कि जिसने जन्नती की जियारत करनी हो इस बंदे की कर ले, तो मुझे वो अमल बताइए ना जिस अमल की वजह से करीम आका अलैहिस्सलाम ने आपको जन्नती होने की बशारत दी है। मैंने तो देखा है आप में कोई इजाफी अमल नहीं, नमाज बाजमात आप भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, आप भी वही वज़ाइफ और वही मामूलात जिंदगी आपके वही हमारे हैं, इससे इजाफी अमल नहीं। तो उस सहाबी रसूल ने अर्ज की, आपने फरमाया कि मेरे और मेरे रब के दरमियान एक राज था, लेकिन तुम चूंकि नेकी की तलाश में 3 दिन मेरे पास रहे तो आओ मैं तुम्हें वो बता देता हूं। फरमाया अल्लाह की इज्जत की कसम है मैंने कभी अपने दिल में किसी मुसलमान भाई के बारे में बुरा नहीं चाहा है, मैंने कभी अपने दिल में अपने मुसलमान भाई के बारे में कभी बुरा नहीं चाहा, बस यही मेरी नेकी अल्लाह की बारगाह में कबूल है। रब्बना वला तजअल फी क़ुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू, रब्बना ए अल्लाह हमारे दिलों को किसी भी ईमान वालों के बारे में गिल से महफूज रखना। और ये 3 तरह से महफूज रह सकता है, एक वजह है वहबी, दूसरी है कसबी और तीसरी है नदरी। वहबी ये होता है कि अल्लाह ताला किसी पर मेहरबानी फरमा दे तो उसका दिल पाक साफ रहे। कसबी ये है कि आप मेहनत करें, दिन रात नमाजें पढ़ें, इबादत करें, तो फिर अल्लाह ताला आपके दिल को पाक कर दे। और नजरी ये है जो मेरे साईं हर महीने में आपको और मुझे बुलाकर मेहरबानी फरमाते हैं, अपनी नजरों से हमारे दिल को पाक और साफ कर देते हैं। अल्लाह ताला हमारे दिलों को पाक और साफ फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।